गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सेठ श्री भगवान दास तोदी पीजी कॉलेज लक्ष्मणगढ़ की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में आज का जो अपना टॉपिक है अपन आज जैसा कि अपन ने पहले इसमें पढ़े थे थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स एंड थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स। जो थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल्स थे वो अपने थे दाब, आयतन, ताप व एंट्रोपी को पढ़ा था अपन ने, ठीक है। उसके बाद जो आया अपना थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स, जिसमें मैंने आपको 4 बताए थे लास्ट में कि किसी भी जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, कोई भी ऊष्मागतिक निकाय है, उसकी कंप्लीटली जो इन्फॉर्मेशन है, उसके पूर्ण ज्ञान की जानकारी के लिए जो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स अपने होते हैं, ताप, दाब, आयतन व एंट्रोपी के अतिरिक्त जो अलग से जो फंक्शंस की रिक्वायरमेंट होती है, जो अतिरिक्त फलन आते हैं, उनको अपन कहते हैं थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स। जो अपन ने माना था उसमें जो लास्ट क्लास में पढ़े थे अपन ने कि 4 होंगे। कौन कौन से? इंटरनल एनर्जी U, एंथैल्पी या टोटल एनर्जी फंक्शन अपना, फिर हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी एंड गिब्स फ्री एनर्जी। तो इसी क्रम में आज अपन इनको अब 1 बाय 1 इनका एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो आज जो अपन पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स में फर्स्ट वाला इंटरनल एनर्जी U को, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स। अभी अपन जो फर्स्ट वाला पढ़ रहे हैं वो है इंटरनल एनर्जी U, आंतरिक ऊर्जा। तो देखो, सबसे पहले तो अपन क्या अभी अपन ने इंटरनल एनर्जी की कोई फॉर्म पढ़ी है? तो देखो, सबसे पहले जो थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ होता है, थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ क्या होता है? dq इक्वल्स टू du प्लस dw। अपन ने देखा है कि जो निकाय की, जो सिस्टम की कुल जो ऊष्मा है वो क्या है? उसकी आंतरिक ऊर्जा वह किए गए कार्य के योग के बराबर होती है। उसके बाद अपन इस dw को क्या लिखते हैं? pdv। तो ये क्या बनता है? dq इक्वल्स टू du प्लस pdv, ठीक है। फिर देखिएगा, अपन पढ़ते हैं ऊष्मागतिकी के सेकंड लॉ से, अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स सेकेंड लॉ, जो कि थर्ड यूनिट में अपन ने प्रूव किया है। dq इक्वल्स टू क्या पढ़ते हैं? TdS। इस वाली वैल्यू को अपन ने यहाँ रख दिया है, यहाँ रखेंगे dq इक्वल्स टू TdS। तो TdS इक्वल्स टू du प्लस pdv अपनी इक्वेशन आती है। यहाँ से इंटरनल एनर्जी U को अपन लिख सकते हैं pdv माइनस TdS। इसी को लिखा है अपन ने, du को लिखेंगे तो TdS तो माइनस में आ जाएगा अपना, सॉरी du को ही लिखा है तो TdS माइनस pdv। भाई इसको तो यही रखा है तो TdS माइनस pdv। तो यही इंटरनल एनर्जी अपन पढ़ रहे हैं। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ इसमें अपन देखेंगे। तो देखो, इंटरनल एनर्जी U का मैं लिखती हूँ यहाँ से, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो, dq इक्वल्स टू क्या होता है? du प्लस pdv। यहाँ से अपन dq को लिखेंगे du, सॉरी ये dw होता है, तो यहाँ लिखेंगे अपन इसको pdv, क्योंकि dw इक्वल्स टू pdv है। फिर सेकेंड लॉ से अपने को पता है dq इक्वल्स टू क्या होता है? TdS। तो इसको जब अपन लिखते हैं
तो यहाँ पर लिखेंगे टी डी एस इक्वल्स टू डी यू प्लस पी डी वी। फिर देखो ये जो डी यू है ये यहाँ से आएगा टी डी एस माइनस पी डी वी। यही इंटरनल एनर्जी अपन पढ़ेंगे। ये जो समीकरण है इसको कहते हैं गिब्स समीकरण, गिब्स इक्वेशन। अब देखिए इसके कुछ फैक्ट हैं। देखो इसका जो पहला सीधा सा फैक्ट है वो तो ये है कि अपना जो ऊष्मागतिक विभव, फर्स्ट ऊष्मागतिक विभव यानी इंटरनल एनर्जी है, वो ऊष्मागतिक निर्देशांकों या ऊष्मागतिक चरों, थर्मोडायनेमिक्स जो वेरिएबल्स होते हैं उन्हीं को थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। तो ये किसका फलन है? टी भी आ रहा है, पी भी आ रहा है, एंट्रोपी भी आ रहा है, वह आयतन भी आ रहा है। तो पहला जो फैक्ट है वो क्या होगा? ऊष्मागतिक, कौन सा? प्रथम ऊष्मागतिक, फर्स्ट जो ऊष्मागतिक विभव ये क्या है? ऊष्मागतिक निर्देशांकों ताप, दाब, आयतन व एंट्रोपी का, एंट्रोपी एस का सीधा फलन होता है, या सीधा फलन है जो कि अपन इस इक्वेशन से देख पा रहे हैं। ठीक है, ये तो आई इसकी फर्स्ट फैक्ट की बात। दूसरी जो चीज़ है, दूसरा जो इसका फैक्ट है वो ये है कि ये जो इंटरनल एनर्जी है, जो थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल है, वो किसी थर्मोडायनेमिक सिस्टम का एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है या विस्तीर्ण गुण है। उस आंतरिक ऊर्जा मतलब कि ऊष्मागतिक फलन या विभव, ऊष्मागतिक विभव U जो है वो क्या है? निकाय का विस्तीर्ण गुणधर्म है, विस्तीर्ण गुणधर्म है। अब देखो विस्तीर्ण गुणधर्म है मतलब कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। देखो ये दो टाइप की प्रॉपर्टीज़ आपको ध्यान में होगा, पहले पढ़ी है। तो दो टाइप की प्रॉपर्टीज़ होती है किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम की। एक होती है एक्सटेंसिव, एक होती है इंटेंसिव। इसको मैं यहाँ लिखूँगी, ये तो है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इधर यहाँ अपन को क्या मिला है कि जो इंटरनल एनर्जी, जो थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल है, फर्स्ट है, ये क्या है? किसी थर्मोडायनेमिक सिस्टम की एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है? किसी थर्मोडायनेमिक सिस्टम की एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ये होती है कि वो अगर किसी द्रव्य की, अगर किसी मैटर में चेंजेस होता है, उसके अमाउंट में चेंजेस होते हैं, तो ये भी इसकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, वो भी चेंज हो जाती है। जबकि इंटेंसिव प्रॉपर्टी है वो उसके अमाउंट के किसी भी सैंपल में चेंज होने पर उस पर डिपेंड नहीं करती है। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है? एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी of a matter is property that changes
as the amount of sample या amount of matter in a sample changes। ये क्या होती हैं, ये इस पर डिपेंड ही नहीं करती है, डज नॉट डिपेंड्स ऑन मैटर या अमाउंट, इसके अमाउंट पर डिपेंड ही नहीं करती है किसी सैंपल में। ठीक है। दूसरी बात कि ये जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है ये तो अपन ने पढ़ी है किसके लिए, इंटरनल एनर्जी के लिए। वही जब अपन इसका आगे वाला पढ़ते हैं, कौन सा जो थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल है, इसके बाद एंथैल्पी या टोटल एनर्जी फंक्शन, वो भी एक विस्तीर्ण गुणधर्म होता है। दूसरा देखो, एक पॉइंट फंक्शन, ये जो है कि ये जो दूसरा फैक्ट अपन ने पढ़ा है कि ऊष्मागतिक विभव U जो है निकाय का एक विस्तीर्ण गुणधर्म है। इसी तरह से इसका एक फैक्ट और देखते हैं अपन। देखो मैं यहाँ लिखूँगी, यह एक बिंदु फलन है। बिंदु फलन मतलब कि पॉइंट फंक्शन है। अब देखो, ये तो कह दिया कि ये एक पॉइंट फंक्शन है, लेकिन ये पॉइंट फंक्शन होता क्या है? देखो, पॉइंट फंक्शन यही है, इसी को अपन स्टेट फंक्शन भी कहते हैं किसी थर्मोडायनेमिक सिस्टम का। इट इज आल्सो कॉल्ड स्टेट फंक्शन। इट इज सो कॉल्ड स्टेट फंक्शन। देखो, स्टेट फंक्शन क्या होता है, किसी थर्मोडायनेमिक सिस्टम की थर्मोडायनेमिक प्रोसेस की फाइनल व इनिशियल स्टेट्स पर डिपेंड करता है, ना कि उसके पाथ पर, ना कि उसके पथ पर, रास्ते पर नहीं, बल्कि जो एक फाइनल स्टेट है और एक उसकी इनिशियल स्टेट है। जैसे ये वायर है यहाँ से यहाँ, तो ये इनिशियल स्टेट है, ये फाइनल स्टेट है। तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो यहाँ पर, इन्हीं पर डिपेंड करेगा, ना कि इस पाथ को इसने फॉलो किया है उस पर डिपेंड करेगा। तो देखो, इसके 3 फैक्ट अभी तक अपन ने पढ़े हैं। पहला तो ये क्या है, ऊष्मागतिक निर्देशांकों का सीधा फलन है। दूसरा कि जो ये ऊष्मागतिक विभव है वो क्या है, किसी निकाय का विस्तीर्ण गुणधर्म है। तीसरा, यह एक बिंदु फलन है। अब देखो, जो पॉइंट फंक्शन होता है वो एक एग्जैक्ट या परफेक्ट डिफरेंशियल राशि होती है, एग्जैक्ट या परफेक्ट डिफरेंशियल क्वांटिटी। तो जो ऊष्मागतिक विभव होगा वो ऊष्मागतिकीय निर्देशांकों की एक क्या होती है, पूर्ण अवकलन या यथातथ राशि भी कहते हैं इसको, परफेक्ट डिफरेंशियल को हिंदी में। तो देखो, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। देखो मैं यहाँ लिखती हूँ, ऊष्मागतिक विभव U ऊष्मागतिक निर्देशांकों की पूर्ण अवकलन
या यथातथ राशि, एग्जैक्ट ऑन परफेक्ट डिफरेंशियल क्वांटिटी। अब देखो ये जो गिब्स इक्वेशन आई, यहाँ से अपन T व P के मान आंतरिक ऊर्जा के पदों में निकाल सकते हैं। तो अगला है ताप T व दाब P के मान आंतरिक ऊर्जा के पदों के रूप में। देखो यहाँ से देखो ताप T का मान निकालेंगे अपन, तो डेल U अपॉन डेल S, उधर से V क्या है, कांस्टेंट रह जाएगा। और यही वैल्यू जब दाब P की निकालेंगे तो माइनस तो आएगा ही आएगा, तो डेल U अपॉन डेल V, कांस्टेंट क्या रह जाएगी, एंट्रोपी। तो ये था आपका फर्स्ट जो थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल इंटरनल एनर्जी। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा या इसको नोट कीजिएगा साथ साथ। अब अपन पढ़ेंगे इसका सेकंड थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल। जो सेकंड वाला है वो पढ़ेंगे अपन, वही थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल से पढ़ रहे हैं। तो इसका सेकंड है एंथैल्पी या टोटल एनर्जी फंक्शन। देखो ये क्या होती है, जो एंथैल्पी है वो क्या होती है, किसी थर्मोडायनेमिक सिस्टम की वह ऊर्जा जो क्या है एक थ्रोटिंग प्रोसेस या उपरोधी प्रसार के दौरान नियत रहती है, एंथैल्पी कहलाती है। जैसे किसी ऊष्मागतिक निकाय की वह ऊर्जा जो उपरोधी प्रसार मतलब थ्रोटिंग प्रोसेस के दौरान नियत रहती है, क्या कहलाती है, एंथैल्पी कहलाती है। एंथैल्पी या कुल ऊर्जा फलन। सबसे पहली बात तो इसमें आया अपने उपरोधी प्रसार, थ्रोटिंग प्रोसेस। तो इसके फैक्ट्स और इसके बारे में पढ़ने से पहले अपने को पता होना चाहिए कि ये थ्रोटिंग प्रोसेस क्या होती है। सबसे पहली बात कि यहाँ पर जो है थ्रोटिंग प्रोसेस में क्या होती है कि एंथैल्पी का जो मान है वो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाने पर चेंज नहीं होता है।
देयर इज नो चेंज इन एंथैल्पी फ्रॉम स्टेट 1 टू स्टेट 2। स्टेट 1 टू स्टेट 2। दूसरी बात, यहाँ पर जो वर्क डन होता है वो 0 होता है थ्रोटलिंग प्रोसेस के अंदर। नो वर्क डन, नो वर्क हैज़ बीन डन इन थ्रोटलिंग प्रोसेस। दूसरी बात, ये तो एंथैल्पी भी चेंज नहीं होती है कि स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने पर इसमें कोई कार्य नहीं किया जाता है। तीसरी बात, जो प्रोसेस होती है वो पूर्ण रूप से एडियाबैटिक होती है, मतलब कि जो हीट है, जो ऊष्मा है, वो क्या होती है, 0। प्रोसेस इज एडियाबैटिक। ये तो हो गई इसके थ्रोटलिंग प्रोसेस की बात कि एंथैल्पी जो होती है वो क्या होती है, किसी ऊष्मागतिक निकाय की वह ऊर्जा जो कि उपरोधी प्रसार के दौरान नियत रहती है। दूसरी बात, इससे रिलेटेड जो फैक्ट्स अपन देखते हैं तो वही ये भी क्या है, निकाय का विस्तीर्ण गुणधर्म है। विस्तीर्ण गुणधर्म मतलब वही एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। देखो, जो एंथैल्पी है इसको H से प्रदर्शित करते हैं, तो ये जो H है, एंथैल्पी है, वो केवल ऊष्मागतिक निर्देशांकों का फलन होती है। देखिएगा, ये फैक्ट्स वो अपने को ध्यान में रखने हैं, ठीक है। अब देखो, इधर मैं आपको बताती हूँ। देखो, जैसा कि अपन ने इंटरनल एनर्जी की जो इक्वेशन निकाली थी उसको क्या कहा था, गिब्स इक्वेशन, वैसे ही जो एंथैल्पी है इसका मान क्या होता है, H इक्वल्स टू U प्लस PV। जब इसका अवकलन करते हैं आंशिक, तो ये क्या आता है, DU प्लस इसका P, पहले को कांस्टेंट, दूसरे को कांस्टेंट, तो पहले का तो P dV प्लस V dP ये आता है। यहाँ पर इसका अपन ने मान निकाला था, क्या था, TdS माइनस PdV। ये सिर्फ इंटरनल एनर्जी का मान रखा है मैंने, तो और क्या बचेगा, ये PdV प्लस V dP। यहाँ देखो, प्लस PdV और माइनस PdV ये क्या कैंसिल हो जाएंगे, तो DH की जो वैल्यू बचेगी वो क्या बचेगी, TdS प्लस V dP। ये आती है इसकी इक्वेशन, TdS प्लस V dP। अब देखो, यहाँ पर भी क्या आप ताप और आयतन की वैल्यू निकाल सकते हो यहाँ से। तो देखो, यहाँ लिखते हैं इसको, ये इक्वेशन अपनी क्या आई, DH इक्वल्स टू TdS प्लस V dP। यहाँ से देखो, ताप का मान निकालते हैं एंथैल्पी के पदों में, तो डेल H अपॉन डेल S, यहाँ पर तो दाब कांस्टेंट, और जब अपन आयतन की वैल्यू निकालते हैं एंथैल्पी के पदों में, तो डेल H अपॉन आयतन का,
तो डेल एच अपॉन डेल पी यहाँ पर एंट्रोपी आपकी कांस्टेंट होएगी। यहाँ पर दोनों जो मान हैं आपके वो किस में है, धनात्मक है। वहाँ पर क्या था, ताप धनात्मक था पहले में, और पी क्या था, इंटरनल एनर्जी में पी था वो नेगेटिव था। ओके, तो ये थे अपने थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स आज की क्लास में, इंटरनल एनर्जी एंड एंथैल्पी या टोटल एनर्जी फंक्शंस। तो ये आपने देखे। इसके जो दो हैं अगले, हेल्महोल्ट्ज़ एंड गिब्स है, वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे अपन। थैंक यू स्टूडेंट्स।